चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा से भी बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखते हैं आकाशगंगा, जो मतलब आकाशगंगा कहते किसे हैं। तो जो आकाशगंगा होता है, तारों के समूह को, जहाँ पे तारों का झुंड हो, जहाँ पे तारों का मतलब कई ढेर इकट्ठा हो, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आता है, तारों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा, गंगा, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि एक एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं। तो मतलब सच में प्रश्न आ सकता है कि एक आकाशगंगा में कितने कितने तारे हो सकते हैं। तो अब बता सकते हैं कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? 100 अरब, अरब तारे होते हैं। तारे, 100 अरब तारे होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है। तो हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, सॉरी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि सूर्य चक्कर लगाता है 1 मिनट में, मतलब जो आकाशगंगा है उसका 1 मिनट में सूर्य कितना चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट में 250 किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। चाल से चलता है, मतलब चाल से, चाल से चक्कर लगाता है। और एक एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ करोड़ साल लगता है। 25 करोड़ साल लगता है एक चक्कर पूरा करने में। मतलब आप समझिए कि एक आकाशगंगा जो उसका पूरा एक चक्कर पूरा करने में जो है उसको 25 करोड़ साल लगता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि सूर्य के करीबी तारा कौन सा है। सूर्य के सबसे करीब कौन सा तारा है। सूर्य के सबसे करीब जो तारा है उसे बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा, जिसे आप पीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पीसी भी लिख सकते हैं। जो सूर्य के सबसे करीबी तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे करीबी तारा कौन सा है। मतलब जो सूर्य के सबसे करीबी तारा है वो तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया, ठीक है। अब जो हमारे हमारे सबसे करीबी कौन सा तारा है, ठीक है। अब हमारे जो करीब तारा है वो तो सूर्य है। हम यहाँ से जो सूर्य को ही देख पाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सबसे करीब तारा है वो सूर्य है, ठीक है। तो हमारे करीबी तारा सूर्य है, सूर्य। और केंद्र को कहते हैं, जो जो आकाशगंगा होता है उसका केंद्र को, जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। तो केंद्र को हम बल्ज भी कहते हैं, बल्ज, केंद्र को बल्ज कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीन तीन आकाशगंगा को मिलाकर, जो अगर तीन आकाशगंगा एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। तो तीन आकाशगंगा मिलाकर सुपर क्लस्टर बनता है। सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर बनता है, ठीक है। अगर हम कई सुपर क्लस्टर एक साथ मिला दिया जाए, अगर कई सुपर क्लस्टर एक साथ मिला दिया जाए एक ही में, तो जो कई सुपर क्लस्टर एक साथ मिल जाए तो वो गैलेक्सी का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। गैलेक्सी, 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 गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, ठीक है। ठीक है, आकाशगंगा समझ में आया आप लोग।